नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो अभी जो हाल फिलहाल के बैंकिंग एग्जाम्स आपने दिए होंगे या जिन्होंने नहीं भी दिए होंगे, जिन्होंने दिया होगा उन्होंने तो देखा होगा क्वेश्चन का पैटर्न जो अब आ रहा है वो क्या आ रहा है। जिन्होंने नहीं भी दिया है तो वो भी देख लें, ठीक है, क्योंकि मैं इस बार खुद मेंस एग्जामिनेशन दिया हूँ। जैसे कि मैंने बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मेंस दिया है, मैंने SBI क्लर्क का मेंस दिया है, मैंने IAPS RRB PO का मेंस दिया है, IAPS RRB क्लर्क का मेंस दिया है। इतने मेंस मैंने अभी तक दिए हैं इस साल। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पहले का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था और अब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोनों में बहुत डिफरेंस आया है। क्या डिफरेंस आया है कि अब हम देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स वो काफ़ी डीप में जाके पूछ रहे हैं। स्पेशली PO के एग्ज़ाम में आप देखते होगा कि करंट अफेयर्स काफ़ी डीप में पूछ लेते हैं जाके। बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन्स जो आते हैं तो वो भी कुछ ज़्यादा ही डीप में चले जाते हैं। जो मतलब मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि जो लोग रटते हैं उनका सिलेक्शन अभी यदि हो भी जाए तो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे इसमें आपके जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस में। मैं सीधा कह दूं कि रटने वाला प्रोसेस अब ये लोग ख़त्म करने जा रहे हैं। मतलब एक तरह से एग्जामिनर भी तो देख रहा है ना कि मतलब कोई बंदा कितना समझ पा रहा है या कौन रट के पास कर जा रहा है। ठीक है, तो वो देख रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोग मैं मैक्सिमम लोगों को देखता हूँ कि वो वीडियोज़ के पीछे पागल लगते हैं कि नहीं ये वीडियोज़ है वो वीडियोज़ है, इस चैनल पर देख लिया उस चैनल पर देख लिया। तो मैं पहले कहूँगा कि ठीक है, आप डेली वीडियोस देखिए, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो ज्ञान की चीज़ है। ठीक है, वो जो कॉमेडी वीडियो देखते हैं आप लोग उससे तो अच्छा ही है कि कम से कम कुछ काम की वीडियोस देखें। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं भी 2019 से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट मुझे रिज़ल्ट अपना क्लियर करने में कोई भी एग्ज़ाम इतना टाइम 2 साल का इसलिए लग गया क्योंकि मैं भी पहले यही करता था। कोई एक वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब पे, फिर कॉमेडी वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से मैंने भी बहुत सारा टाइम बर्बाद किया। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग वो कॉमेडी वीडियो देखने से कुछ दिन बचिए। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टाइम चल रहा है क्योंकि आपका आने वाला जिनका हो चुका है प्रीलिम्स में उनके लिए तो ठीक है, जो इन्होंने RRB क्लर्क में दिया है, जिनका नहीं हुआ है उनके पास अभी तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मौका है दोस्तों, जो SBI PO का है और हमारा IBPS PO है और IAPS क्लर्क है। दोस्तों, ये 3 चांसेस तीन अपॉर्चुनिटी हमारे दरवाज़ा पे खड़ी है और अभी भी यदि हम नहीं इसकी प्रिपरेशन करें तो दोस्तों इसलिए तो फिर मतलब कह सकते हैं कि हमसे ज़्यादा फिर बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। तो हमें इन तीनों के एग्ज़ाम पे फोकस लेके चलना है और इसको प्रिपेयर करना है, दिल से प्रिपेयर करना है। ठीक है, इस पर कोई कोताही नहीं बरतनी है। तो मैं बताता हूँ कि मैं क्या करता था। सबसे पहले आप जो है ना न्यूज़पेपर यार पढ़ा करो। आप वीडियोज़ देखो मत देखो, आपकी जैसे भी करते हो, पता है न्यूज़पेपर पढ़ा करो। इससे आपको एक तो एग्ज़ाम के लिए और एक इंडिया के सिटीजन होने के नाते आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। मतलब देश दुनिया में क्या चल रहा है, मतलब बोलते हैं ना हम लोग के इधर कि कान खोल के रखा करो, तो आप लोग कान खोल के रखा करो। मतलब कोई भी और न्यूज़पेपर देख लो, TV में जो अच्छे न्यूज़ चैनल हैं उनको फॉलो करो। अब ये नहीं कि मतलब किसी डिबेट पे TV चैनल में आजकल चल रहा है कि डिबेट चल रहा है और उस पर दो पॉलिटिकल पार्टी के लोग भिड़े हुए हैं और बहस हो रहा है, उस टाइप के डिबेट प्लीज़ मत देखो। इंग्लिश चैनल देखो कुछ। ठीक है, या नहीं होता है तो न्यूज़पेपर ही पढ़ो। TV में यदि मैं खुद सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ TV देखने के लिए, बट न्यूज़ हाँ कुछ न्यूज़ देखो कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, कौन से अमेंडमेंट पास हुआ है, कौन सा क्या हुआ है, लोकसभा राज्यसभा। आप राज्यसभा TV को फॉलो कर सकते हो। तो ये सब जो अच्छे चैनल है तो उनको देख लीजिए। ठीक है, और सबसे पहले बात है कि आपको CA जो आपका करंट अफेयर्स है इसको रटिए मत। करंट अफेयर्स को कभी भी रटिए नहीं और इसको समझिए। करंट अफेयर्स हमेशा समझने वाली चीज़ है, इनको कुछ लोगों ने रटने का आदत बना लिया है। जैसे कि ऐसा होता है कि बैंक एग्ज़ाम कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है। आपने जिन लोगों ने भी SSC का एग्ज़ाम दिया होगा या देते होंगे उन लोगों ने देखा होगा कि SSC में एक पैटर्न के जो क्वेश्चन आ गए उसी पैटर्न के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, जिसका आंसर आपने देखा होगा कि SSC के कट ऑफ हाई चले जाते हैं। और SSC के एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा होगा 200 में 200 स्कोर स्टूडेंट कर लेते हैं। एक दो स्टूडेंट नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 200 में 200 स्कोर कर लेते हैं। मेरा ही एक भाई है, कज़िन है, जिसने 200 में 200 स्कोर कर लिए और मेंस एग्जामिनेशन में 400 में 400 स्कोर कर लिए। दोस्तों, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। इस कारण से ये है कि वो कर लेते हैं। जैसे मैं जिस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ अब अपने कज़न की, तो वो
की तो वो मेंस एग्ज़ाम मतलब एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, जो उसमें बड़े लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी क्वेश्चन रिपीटेड आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, कट ऑफ हाई चला जाता है। अब बच्चे 200 में 200 बनाएंगे ही। अब बैंक की कट ऑफ लो जाने का कारण ये है, मैंने यही डिफरेंस देखा है कि बैंक का इसमें एसएससी रिपीट कर देता है, सेम टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, बट हमारा बैंक रिपीट नहीं करता है क्वेश्चन को, बैंक कभी रिपीट नहीं करेगा क्वेश्चन को। तो वो नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिस कारण से बैंक की कट ऑफ मेंस की, स्पेशली मेंस की, इतनी कम जाती है। ठीक है, तो अब कुछ लोग पूछते हैं कि न्यूज़पेपर में कौन कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ये मैंने बहुत बार बता दिया है, आप सब लोगों को फिर से एक बार बता देता हूँ कि मैं जो न्यूज़पेपर फॉलो करता था वो द इंडियन एक्सप्रेस। अब आप कहोगे कि सर यही पढ़ना चाहिए, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। एक मिंट है, मिंट पढ़ लो, मिंट का तो ऑनलाइन भी बहुत सारा है उसका, मिंट का वो पढ़ लो। ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लो, जो आपको समझ में आती है वही पढ़ो। ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लो आप, उसके नहीं है तो बिज़नेस स्टैंडर्ड पढ़ लो, बट बिज़नेस स्टैंडर्ड मुझे भी समझ में नहीं आती थी उतनी, तो मैं इसको नहीं पढ़ता था। एक द हिंदू, ये तो मैंने 2 या 3 बार इसको खरीदी होगी इस पेपर को, मुझे ये पेपर समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्यों, और मैं इसको पढ़ने की उतना रहता है। बट आजकल देखता हूँ ना कि द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस वगैरह होता रहता है, पता नहीं मुझे ये वाला समझ में नहीं आता उतना कुछ, कि द हिंदू एडिटोरियल और ये मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, तो उतना मैं नहीं कर पाता हूँ कि। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात कर लेते हैं कि जीए के लिए किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। ठीक है, तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। और तो हम लोग बात करते हैं कि किस किस प्लेटफॉर्म को से हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने सारे वीडियोस रहते हैं कि हम चूज़ नहीं कर पाते कि हमें किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं उन सारे टॉपिक पे आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो हमें किस प्लेटफॉर्म को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले भी बता दिया हुआ हूँ कि मैंने जो फॉलो किया था, जो कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म है इंडिया में, स्टडी IQ, और आप एक और प्लेटफॉर्म है जिसकी PDFs में पढ़ता था, अफेयर्स क्लाउड। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर आपने इसका डिटेल वाला पढ़ते थे या वीकली पढ़ते, तो मैं इसका डिटेल वाला PDF नहीं पढ़ता था, इसका जो एक आता है बटन करके PDF वीकली वाला, वो पढ़ता था। स्टडी IQ का मैं डेली वीडियोस देखता था, यहाँ से मैंने करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस दोनों की प्रिपरेशन स्टडी IQ से की है। अफेयर्स क्लाउड की मैं वो पढ़ता था, उसकी मैं PDFs वगैरह रीड करता था, डिटेल वाला नहीं, वो जो एक और आता है वो वाला। और एक आप लोग के पास यदि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन होगा तो वहाँ पे एक कपिल काठपाल सर है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत डीप में पढ़ाते हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। आप देख लीजिए, आपको जहाँ समझ में आता है आप वहीं पर। ठीक है, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं कुछ वीडियोस देखा था, एक मैम है अनअकैडमी पे ही पढ़ाती हैं, उनका नाम है निव्या भुवन, आप लोग सर्च कर लीजिएगा सर्च बार में जाके, यदि आपके पास अनअकैडमी प्लस है, वैसे नहीं है तो कोई इसके लिए खास लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, उनकी निव्या भुवन मैम की जो करंट अफेयर्स की और बैंकिंग अवेयरनेस की जो वीडियोज़ है, मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आती है। मैंने उनका भी वीडियोस देखा, क्योंकि करंट अफेयर्स में आपको हमेशा 2 या 3 सोर्स लेके चलना पड़ेगा, कम से कम 2 सोर्स लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी एक माइंड पे डिपेंड नहीं कर सकते। जैसे कि हमें होता है ना कि मॉक टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक मॉक टेस्ट को नहीं दे सकते। ठीक है, तो हमको 2 या 3 मॉक यदि प्रेफर कर सकते हैं, 4 मॉक लोग रखते हैं। ठीक है, बट मैं 3 मॉक रखता था। तो आप एक मॉक पे, और उसी तरह सेम कंडीशन है कि हम जीए में भी एक सोर्स पे डिपेंड नहीं हो सकते। एक तरफ से आप वीडियो कोर्सेज देखिए कहीं से, और एक किसी और सोर्स से आप PDF रिवाइज करिए। ठीक है, तो 2 सोर्स आपको जीए के लिए भी रखना पड़ेगा। और लास्ट एक टॉपिक पे बात कर लेते हैं जो हमारा है इम्पोर्टेंट, कि एक साइट आप लोग PIB के बारे में सुने होइएगा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, उसको आप डेली खोल के एक बार उसको 10-15 मिनट हल्का सा देख लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि उस पर आप पूरा टाइम अपना बिता लीजिए, ऐसा नहीं है, आप उसको खोल के देख लीजिए एक बार डेली, उसको 10 या 15 मिनट हल्का सा उसको देख लीजिए। PIB वहाँ से क्या चल रहा है देश दुनिया में, वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा ये सोच के चलिए, सिर्फ एक कंपटीशन देने के लिए आप वो नहीं पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर वगैरह, चाहे जो भी पढ़े। ठीक है, एक इंडिया के सिटीजन होने के नाते भी आपको ये करना है। यदि आप ये सोच के करेंगे तो आप अच्छे से करेंगे। और कभी भी न्यूज़ को, करंट अफेयर्स क्या है, एक
काइंड ऑफ न्यूज़ है, तो उसको हम रटने की कोशिश मत करिए, उसको समझिए कि ये क्यों हुआ है, ऐसा करना क्या ज़रूरी था, इसके ऐसे करने से क्या हो सकता है, वो आप खुद से भी सोचिएगा और उसको देखिएगा तो आप कुछ ज़्यादा उसमें कर पाइएगा चीज़ें, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियोस। तो मैंने सोचा कि जनरल अवेयरनेस के बारे में बहुत कन्फ्यूज़न रहती है लोगों में, तो मैं उसे क्लियर कर दूँ और मैंने किस तरह से प्रिपरेशन की अपनी जर्नी में, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अच्छे अटैम्प्ट किए इस पर, जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं सब में मैंने जनरल अवेयरनेस में अच्छे अटैम्प्ट किए हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने वही किया था कि मैं इसको रेगुलरली पढ़ा था। अब ऐसा मत करिए कि जैसे अभी प्री एग्ज़ाम पहले है SBI PO का, IPS PO का, IPS क्लर्क का, तो हम पहले प्री का कर लें उसके बाद में ऐसे करें, ये गलती मत करिएगा। आप डे 1 से जब से प्रिपरेशन, ये गलती खुद मैं कर चुका था प्रीवियस ईयर में, मैं सिर्फ प्री पढ़ रहा था और इधर जनरल अवेयरनेस सोच रहा था कि अरे एक बार हो जाएगा प्रीलिम्स एग्जाम तो हम देख लेंगे। उसके बाद क्या होता है, एक प्रीलिम्स हो जाता है, दूसरा प्रीलिम्स फिर आने वाला होता है, उसके जस्ट बाद फिर एक मेंस होता है, उसमें हम क्या करते हैं फिर प्रीलिम्स की पढ़ते रह जाते हैं और मेंस का हमारा छूट जाता है। तो ये गलती आप मत करिएगा, भूल से भी मत करिएगा, ठीक है। और आपको डे 1 से ही जनरल अवेयरनेस को लेकर चलना है, करंट अफेयर्स, बैंक अवेयरनेस को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। और सबको एक साथ लेकर चलना है, मॉक देते हुए रहना है, ठीक है। पहले जिन लोग अभी तक भी बेसिक्स क्लियर नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ पहले बेसिक्स क्लियर करिए, बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तुरंत क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग और मॉक देना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों मैं बस इतना ही कहूँगा कि फालतू वीडियोस मत देखिए यूट्यूब पे, जो भी आपको लगती है कॉमेडी वीडियो वो वीडियोस देखिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वीडियो देखिए मत, बट अपने आप को कंट्रोल करिए इन सब चीज़ों से। जो फालतू वीडियोस होते हैं कॉमेडी के, ये वो कि आपको जिस चक्कर में आप 2 घंटा 3 घंटे, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपका ये मंथ है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और जनवरी, ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आप जो आपका ड्रीम है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वो करिए और कुछ दिन के लिए कॉमेडी वीडियोस वगैरह देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं खुद इस लाइन से गुजरा हूँ और मैंने खुद के साथ ऐसा देखा हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि आप सब लोग भी उस चीज़ को फेस करो और इतना प्रिपरेशन में आपका जर्नी लंबा हो जाए, ठीक है। मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला हूँ जो 4-4, 5-5 साल से सफ़र कर रहे हैं इस जर्नी में। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे दोस्त या भाई जो भी हों वो सफ़र करे इस चीज़ से, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप प्लीज़ अपने फोकस रहिए पढ़ाई पे, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को। जो भी आपका ड्रीम हो, जैसे बैंक में जाने का जो भी एग्ज़ाम आप निकालना चाहते हो, आपका वो क्लियर हो, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नई चीज़ लाते हैं फिर से, ठीक है। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सब लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल मेरे लिए भी एक छोटा सा काम कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन कर लीजिए। मिलते जल्दी मेरे साथ। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से बहुत सारी वीडियोस मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।